सिमडेगा में केंद्रीय मंत्री सह सांसद अर्जुन मुंडा का 2 दिवसीय दौरा, विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण और आम जनता से रूबरू। किसानों के समर्थन में जमशेदपुर के सिख समुदाय का दिल्ली कूच, किसानों के समर्थन में उतरे सिख समुदाय। जमशेदपुर में 9 महीने बाद निजी स्कूलों में लौटी रौनक, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए खुला स्कूल, मात्र 3 घंटे चलेगा क्लास। राज्य के स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी पर डॉक्टर पर की गई टिप्पणी के खिलाफ राज्य भर के डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर कर रहे काम। रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र में अज्ञात युवती का सिर कटा शव बरामद, निर्वस्त्र अवस्था में युवती का शव बरामद। नमस्कार, हमर झारखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। तो सिमडेगा से खबर, जहां केंद्रीय मंत्री सह स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा का दिवसीय दौरा है। 4 जनवरी को जिले के पाकरटांड प्रखंड में है, जहां मंत्री विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण एवं आम जनता से रूबरू होंगे और साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा कर कार्यकर्ताओं के मन की बात भी जानेंगे। सिमडेगा परिसदन लौटने के क्रम में गर्जा में निर्माण हो रहे एकलव्य विद्यालय का भी निरीक्षण करेंगे और रात्रि विश्राम परिसदन में करने के पश्चात दिनांक 5 तारीख को सुबह 9 बजे सभी मंडल के अध्यक्ष एवं सभी प्रखंड के सांसद प्रतिनिधियों से बैठक कर प्रखंड का हालचाल देंगे। पुनः 2 बजे समाहरणालय में दिशा की बैठक में भाग लेंगे। जमशेदपुर से खबर, शहर के सिख समुदाय दिल्ली कूच करेंगे और किसानों के समर्थन में सिख समुदाय भी उतरे और दिल्ली जाने को लेकर तैयारी चल रही है सिख समुदाय की। तो बताते चले कि किसानों के समर्थन में अब शहर के सिख समुदाय भी दिल्ली कूच करेंगे और किसानों के समर्थन में सिख समुदाय भी सड़क पर उतर चुके हैं। तो वो दिल्ली में कूच करेंगे सिख समुदाय के लोग। बताते चले कि शहर के सिख समुदाय का दिल्ली कूच है। जमशेदपुर से खबर, जहां दिल्ली जाने को लेकर सिख समुदाय ने तैयारी पूरी कर ली है। तो लगातार किसानों के समर्थन में लोग सड़क पर उतर रहे हैं। अगर बात जमशेदपुर की जाए तो शहर के सिख समुदाय का दिल्ली कूच है, जहां किसानों के समर्थन में सिख समुदाय दिल्ली जाने की तैयारी में है। वहीं बताते चले कि दिल्ली जाने को लेकर सिख समुदाय ने पूरी तैयारी कर ली है। तो अधिक जानकारी के लिए जमशेदपुर से हमारे सहयोगी मनोज जुड़ चुके हैं लाइव चैट पे। मनोज, जानना चाहेंगे किसानों के समर्थन में सिख समुदाय का दिल्ली कूच है, क्या कितने देर में सिख समुदाय वो दिल्ली की तरफ रुख करेंगे, क्या कोई जानकारी? देखिए, थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। अभी इन लोगों का मीटिंग चल रहा है। ये तो निर्णय हो चुका है कि इन लोगों को दिल्ली पहुंचना है और किसानों के समर्थन में ये लोग वहां पहुंचकर किसानों का सहयोग करेंगे और साथ साथ समर्थन के साथ केंद्र सरकार को झुकाने का काम करेंगे। तो ये निर्णय हो चुका है, लेकिन अब ये साफ नहीं हो पाया है कि कितने घंटों में लोग यहाँ से रवाना होंगे या कल रवाना होंगे, लेकिन ये थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन पूरी तैयारी, क्योंकि लोग अपने अपने गाड़ी से लगभग 400 यहाँ से जो सिख समुदाय के जो लोग हैं वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे, किसानों के समर्थन में वहां पहुंचेंगे और उसके बाद प्रदर्शन करेंगे। जो तैयारियां हैं, तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। थोड़ा इंतजार होगा, उसके बाद ये लोग कब कूच करेंगे वो जानकारी भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि अब जो आग दिल्ली में है, जो पंजाब में है, जो हरियाणा में है, जो चंडीगढ़ में है, वो आग अब जमशेदपुर भी पहुंच चुका है। जमशेदपुर के जो सिख समुदाय के लोग हैं वो भी अब लगातार अब आंदोलन को लेकर हर जगह चौपाल चल रहा है। चौपाल के बाद अब ये लोग सीधे दिल्ली के लिए कूच करेंगे और सरकार पर दबाव बनाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल मनोज, एक बात और समझना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जिस तरह से किसान और सरकार के बीच जो वार्तालाप चल रही,
तो वो विफलता साबित हुई है और इस बार फिर बातचीत होगी। क्या लगता है कि क्या इस बार जो बातचीत होगी क्या वो साबित होगी कि यानी जो किसान है वो मानने के लिए तैयार हो जाएंगे? देखिए, निश्चित तौर पे एक बार और वार्ता होना है और वार्ता को लेकर तमाम तैयारियां केंद्र सरकार ने भी पूरी कर ली है और केंद्र सरकार सीधे तौर पे अब किसानों के बीच पहुंचेंगे और उसके बाद किसानों को समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सूत्र बता रहा है कि सीधे तौर पे किसान का एक ही डिमांड है कि जो कृषि बिल आप लेकर आए हैं वो वापस कर दीजिए, बाकी मुझे कोई डिमांड नहीं चाहिए। जबकि केंद्र सरकार चाहती है कि इसमें कुछ संशोधन करें ताकि जो किसानों जहां पर दिग्भ्रमित है वो कम से कम किसान यह समझ पाए कि ये मेरे हक में है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। तो थोड़ा वक्त लगेगा। अभी जब बैठक होगी, बैठक के बाद जब केंद्र सरकार की बात क्या किसान मानती है या नहीं मानती है, अगर किसान केंद्र सरकार की बात को नहीं मानी या वार्ता विफल हो गया तो ये आंदोलन का रुख जो है वो और बड़ा हो जाएगा। क्योंकि सिर्फ दिल्ली ही नहीं, तमाम देश के अन्य राज्य से भी लोग अब धीरे धीरे दिल्ली की तरफ रुख कर चुके हैं, क्योंकि एक लंबा वक्त है। अब आप समझिए कि 1 महीने से ज्यादा बीत चुका है, किसान सड़क पर हैं और लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बीच ठंड जो है, ठंड भी किसान को परेशान, लेकिन इस सब के बीच किसान मानने को तैयार नहीं है, केंद्र सरकार के सामने झुकने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल मनोज, एक तरह से कहा जाए तो ठंड का भी मौसम है और लगातार जिस तरह से किसानों के समर्थन में सभी लोग सड़क पर उतरे हैं और अब सिख समुदाय भी दिल्ली के जाने की तैयारी में। लगातार जिस तरह से बात की जाए मनोज, तो जो मीटिंग चल रही है सिख समुदाय की, क्या लगता है कब तक यह मीटिंग चलेगी? क्या कुछ बातें सामने निकल कर आ सकती है? देखिए, 2 बजे के बाद ही कुछ हो पाएगा कि 2 बजे के बाद ये पता चल पाएगा कि वाकई इन लोगों को कब यहां से कूच करना है। लेकिन ये कल ही निर्णय ले लिया गया था कि हमें दिल्ली जाना है और यहाँ पर सिख समुदाय के 2 गुट काम कर रहा है। हालांकि एक गुट ने निर्णय ले लिया है, जो सिख मतलब सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के जो लोग हैं उन लोगों ने निर्णय ले लिया है। अब रह गया कि बाकी कुछ लोग और कुछ किसान जो इनके संपर्क में है लगातार, झारखंड के किसान, उन किसानों को भी साथ लेके जाना है। तो इस मुद्दे पर चर्चा चल रही है कि क्या वो किसान इनके साथ जाएंगे या सिर्फ सिख समुदाय के लोग ही जाएंगे। जाने का जो तैयारियां हैं वो गाड़ी से, अपनी अपनी गाड़ी से लोग पहुंचेंगे। कौन कौन से चीज लेकर जाना है, क्योंकि हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था कि 1 माह का राशन जो है ये लोग यहाँ से लेकर जाएंगे 1 महीने तक। उसके बाद सेकेंड गुट जो है वो राशन वहां पहुंचाएगा। तो जैसे दिल्ली में चल रहा है, यानी पंजाब से लोग निकलकर जैसे दिल्ली के बॉर्डर तक पहुंचे हैं, ठीक उसी तरह से अब आंदोलन जमशेदपुर से भी अब तैयार हो रहा है। जी बिल्कुल मनोज, लगातार देखना होगा कि आते कब तक किसानों का जो आंदोलन है वो चलता रहेगा। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ, अगले खबर पे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो बताते चले कि जमशेदपुर से जहां 9 महीने बाद निजी स्कूलों में रौनकें लौटी हैं, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल खुल चुका है। मात्र 3 घंटे क्लास चलेगा। तो हमारे साथ जमशेदपुर से हमारे सहयोगी मनोज जुड़े हुए लगातार लाइव चैट पे। मनोज, जानना चाहेंगे कोरोना काल के बीच अब स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं। अगर जमशेदपुर की बात की जाए तो 9 महीने बाद स्कूल खुले हैं, तो किस तरह की रौनकें देखने को मिल रही है? क्या कुछ कोरोना के गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे 9 महीने बाद जब स्कूल खुला है तो कहीं न कहीं विद्यार्थियों में खुशी है। शिक्षक तो खुश है ही, क्योंकि यही शिक्षक स्कूल पहुंचकर ऑनलाइन क्लास ले रहे थे। तो जो वो क्लास लेने का जो ट्रेंड था वो उसमें मजा नहीं आ रहा था शिक्षकों को। तो इन लोग अब जो क्लास 10वीं से लेकर 12वीं तक के जो विद्यार्थी हैं वो पहुंच चुके हैं। लेकिन जो गाइडलाइन है कोविड-19 का, उसके तहत 15 बच्चों को ही एक क्लासरूम में रखा गया है। उससे ज्यादा बच्चे नहीं रहेंगे। अगर उससे ज्यादा बच्चे हैं तो अगले दिन उनका क्लास होगा और साथ साथ सैनिटाइजर का उपयोग करना है, मास्क पहनकर गाना है और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको पालन करना है। तो सब कुछ जो कोविड का जो गाइडलाइन है वो सभी स्कूलों में देखा जा रहा है और विद्यार्थी भी खुश है, शिक्षक भी खुश है और धीरे धीरे जो है वो अब विद्यार्थियों की संख्या बढ़ सकती है। लेकिन जो गाइडलाइन है कि 15 से ज्यादा बच्चे एक क्लासरूम में नहीं बैठेंगे, जबकि एक क्लासरूम में लगभग 60 से 70 बच्चे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक क्लास के लिए 3 दिन वक्त लगेगा और उन विद्यार्थियों को अगले तीसरे दिन एक बार और बारी मिलेगा स्कूल आने का। तो थोड़ा जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा सब कुछ साफ हो जाएगा। जी बिल्कुल मनोज, चलिए तमाम बातचीत के लिए बेहद शुक्रिया। तो लगातार बताते चले कि झारखंड में भी स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं
और 9 महीने बाद अगर बात की जाए तो जमशेदपुर की, तो निजी स्कूल भी खुल चुके हैं और स्कूलों में रौनकें देखने को मिल रही और छात्र छात्राओं में काफी खुशी देखी जा रही। तो बढ़ेंगे अगले खबर की ओर। खबर जमशेदपुर के बिष्टपुर थाना अंतर्गत हरिजन बस्ती में जूली घोष नामक महिला की नृशंस हत्या कर दी गई। तो वैसे अपराधियों ने घर में घुसकर धारदार हथियार से महिला की गला रेतकर घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद आसानी से अपराधी घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। हत्या की जानकारी पूरे बस्ती में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद बस्ती में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। वही सूचना मिलते ही मौके पर सिटी एसपी और बिष्टपुर थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गए। यहाँ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो बढ़ेंगे अगले खबर की ओर। राज्य के स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी पर डॉक्टरों पर की गई टिप्पणी के खिलाफ राज्य भर के डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं। तो वही बताते चले आपको कि 30 दिसंबर को रांची में स्वास्थ्य मंत्री द्वारा डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी द्वारा बयान दिया गया कि आधे डॉक्टर काम नहीं करते और आधे भारी भरकम दहेज के लिए डॉक्टर बनते हैं। इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी से समस्त झारखंड के डॉक्टर उद्वेलित हैं। कोरोना काल में जान की बाजी लगाने वाले डॉक्टरों के प्रति स्वास्थ्य सचिव की ऐसी सोच से समूचा स्वास्थ्य विभाग मर्माहत है। पर करीब 15,000 चिकित्सक पूरे झारखंड के आज काला बैज लगा के और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये 30 तारीख को जो हमारे स्वास्थ्य सचिव, जो कि हमारे फैमिली हेड भी हैं, उनको उनकी ये बातें कि जो डॉक्टर हैं वो इस प्रोफेशन में इसलिए आते हैं कि काम नहीं करना पड़े, और दूसरा ये कि इनका दहेज बढ़ जाए, ये कितनी ओछी बात है। इस तरह की बातें हमारे फैमिली हेड के तरफ से डॉक्टरों के प्रति नहीं आनी चाहिए थी। और सबसे बात यह है कि आज के कोरोना के युग में, जिसमें कि हमारे चिकित्सक सेवा भावना से काम किए और उसमें कुछ हमारे चिकित्सकों का देहांत भी हुआ, इस ये में प्रमोट नहीं उनको करके इस तरह का विवादित बात बोलना, ये शोभा हमारे फैमिली हेड को नहीं देता। तो अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे सहयोगी संदीप जुड़ चुके हैं लाइव चैट पे। संदीप, जानना चाहेंगे राज्य भर के डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं, आखिर पूरा मामला क्या है, क्या पूरी जानकारी इस पर? जी, स्वास्थ्य सचिव है मदन मोहन कुलकर्णी, उनके बयान के विरोध में कह सकते हैं राज्य भर का जो डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर, वे काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं। क्योंकि पिछले यदि 30 तारीख की बात करें तो 30 तारीख को राज्य सरकार के द्वारा डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र प्रदान की गई थी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने सभी नवनियुक्त डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र प्रदान की थी। और उस कार्यक्रम में ही नितिन मदन कुलकर्णी ने जो डॉक्टरों को जो प्रशस्ति पत्र दी गई थी, नियुक्ति पत्र, उसके बाद उन्होंने पोडियम के माध्यम से जो स्पीच दे रहे थे, उस स्पीच में उन्होंने उन डॉक्टरों को कहा था कि कई डॉक्टर बन तो जाते हैं, यहाँ काम करने आते हैं, कई लोग तो डॉक्टर बन जाते हैं तो उनका दहेज दुगुना हो जाता है। और इसी का विरोध जो डॉक्टर महकमा है वे कर रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना है कि इस तरह का बयानबाजी एक उच्च अधिकारी के द्वारा देना कहीं ना कहीं गलत है। क्योंकि इस तरह से बयान से लोगों डॉक्टर की जो छवि है वह खराब हो रही है। क्योंकि यदि इसी कोरोना काल की बात करें तो डॉक्टरों ने जो बढ़ चढ़कर पूरा हिस्सा लिया है पूरे देश में कह सकते हैं, और जो मरीज थे कोरोना से संबंधित उनकी इलाज की है अपनी जान को भी खतरे में डालकर। और ऐसे में जो स्वास्थ्य विभाग के सचिव का इस तरह का बयान आना कहीं ना कहीं निंदनीय है। और इसी को लेकर आईएमए की एक बैठक हुई थी और आईएमए में यह निर्णय लिया गया कि आज के दिन जितने भी राज्य भर के जो डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर, वे काला बिल्ला लगाकर अपना बिल्कुल संदीप, चलिए तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो बताते चले कि जिस तरह से डॉक्टर राज्य भर के डॉक्टर काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं। तो बढ़ेंगे अगले खबर की ओर। खबर रांची के और मांझी थाना क्षेत्र के साई यूनिवर्सिटी कुच्चू के पीछे परसा पतरा जंगल में एक अज्ञात युवती का सिर कटा शव बरामद हुआ।
निर्वस्त्र अवस्था में युवती का शव बरामद हुआ और इस मामले को लेकर सिल्ली डीएसपी चंद्रशेखर आजाद, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर श्याम किशोर महतो व पुलिस कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस ने पंचनामा कर शव को कब्जे में लिया। यह युवती के सिर के घटनास्थल के आसपास तलाश की जा रही है और अभी तक घटना व युवती के संबंध में कोई पता नहीं चल सका है। नए साल का तीसरा दिन में है हम लोग जी, और लोग आज भी पर्यटक स्थलों पर जाकर पिकनिक मना रहे हैं जी। एक इसी तरह की एक सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है उलमाझी थाना क्षेत्र से, सुदूरवर्ती इलाका है, जंगल वाली एरिया है, वहाँ एक डेड बॉडी मिलने का। हम लोग सारे लोग वहाँ पहुंचे तो देखी थी महिला की, युवती का ही डेड बॉडी है, हेडलेस है, सर नहीं है, और ऐसा देखने से लगा कि कहीं न कहीं उसको दूसरी जगह हत्या करके डेड बॉडी को यहाँ ले आकर डाला गया हो। तो अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे सहयोगी नैयर जुड़ चुके हैं लाइव चैट पे। नैयर, जानना चाहेंगे, अज्ञात युवती का सिर कटा शव बरामद हुआ, क्या युवती के शव की शिनाख्त हो पाई है? क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर? देखिए, ये मामला ओरमांझी थाना इलाके का है, जहां अज्ञात युवती का कल शाम को शव बरामद किया गया। हालांकि पुलिस के द्वारा उस शव की शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है और अगल बगल के जितने थाना है वहां गुमशुदगी की रिपोर्ट भी देखी जा रही है, लेकिन अभी तक जो पुलिस के जो है वो अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। लेकिन पुलिस ने आशंका जताई है कि युवती का जो शव है उसके शिनाख्त कर ली जाएगी और वो जो शिनाख्त होगी वो बायोमेट्रिक जो होती है, आधार कार्ड के जरिए उसकी उंगली के सहारे वो पुलिस उसमें प्रयास में लगी हुई है। पुलिस के जितने वरीय अधिकारी जो है वो रिम्स में पहुंचे हुए हैं और जो लड़की के जो बायोमेट्रिक जो लेना है, आईडी जो लेना है, उससे कहीं ना कहीं उसकी शिनाख्त हो सकती है और शिनाख्त होने के बाद जो है पुलिस कातिल जो हथियारे हो उस तक पहुंच सकती है। लेकिन अभी पुलिस जो शव जो बरामद की थी वो उसका अभी तक से सर नहीं मिला है। उसको लेकर पुलिस जो है वो पूरी तरह से पूरी छान रही है, जंगल को चारों तरफ से छान रही है, लेकिन अभी तक से उसका सर नहीं मिला है। और सबसे बड़ी शिनाख्त की यही वजह है कि सर न मिलने की वजह से उसका फोटो कहीं नहीं दिया जा सका है कि कहीं से किसी की गुमशुदगी हो तो उसे पहचाना जा सके। ये बहुत मुश्किल है पुलिस के लिए। लेकिन पुलिस ने आज जो अभी जो टेक्नोलॉजी आई है, बायोमेट्रिक, जो बहुत से केसों का उद्भेदन भी हुआ है बायोमेट्रिक से, उसी का वो यूज कर रही है। लेकिन पुलिस ने एक जो बल है वो जंगल में छोड़ रखा है उसकी शव की शिनाख्त के लिए। आप देख सकते हैं कि जो पुलिसकर्मी जो है एक दल यहाँ अपने जो खोजबीन है वो जारी रखे हुए है बीच जंगल में। लेकिन सुबह से लेकर अभी तक पुलिस को अभी तक से कोई सफलता नहीं मिली है उसके सर को हासिल करने में। और यहाँ के जो ग्रामीण है उनका भी कहना है कि इस इलाके में कोई इस तरह की युक्ति जो है अभी तक से लापता नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात पुलिस के लिए है कि उसकी शिनाख्त करना, और कहीं ना कहीं पुलिस अगर शिनाख्त कर लेती है युक्ति का तो 50% जो केस है वो बोल रही है कि पुलिस की वो हम सोल्व कर लेंगे, क्योंकि शिनाख्त होने के बाद उसके परिजनों का पता चल पाएगा, जिससे कातिल तक पहुंचने में आसानी होगी। लेकिन अब देखना सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के द्वारा कब तक इसकी शिनाख्त की जाती है। अगर शिनाख्त करने में अगर देरी भी हो रही है तो पुलिस ने एक यहाँ पुलिस एक दल भेजा है उसके सर की खोजबीन के लिए और अगल बगल के लोगों से बातचीत कर रही है कि इस युवती को कहीं जो लापता तो नहीं है इस इलाके में। अब देखना होगा सबसे कि पुलिस कब तक शिनाख्त करती है। जी बिल्कुल नहीं यार, एक बात और सुनना चाहेंगे, जिस तरह से इस तरह की जो घटनाएं सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि जो अपराधियों के हौसले हैं वो बुलंद होते जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह की जो वारदात सामने आ रही, फिलहाल अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है? देखिए, पुलिस के लिए अभी फिलहाल जो 15 रोज जो अगर पुलिस का कार्रवाई अगर देखा जाए तो पुलिस ने बहुत अच्छा कार्रवाई की थी, जिसमें पीएलएफआई के पुनिया उरांव जैसे जो एरिया कमांडर था उसे उसका सफाया इनकाउंटर कर दिया था और चारों तरफ से पुलिस की वाहवाही हो रही थी। लेकिन कल जिस तरह 1 जनवरी बीतने के बाद इस तरह की जो घटनाएं आई है, युवती की जो सरकटी लाश मिली है जिसका सर अभी तक से पुलिस नहीं खोजी है, तो कहीं
न कहीं पुलिस के लिए एक चिंता का विषय हो गई है, क्योंकि कुछ सामाजिक संगठन भी अब खड़े होने जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह ये जंगनीय हत्या इसे बोला जा सकता है युवती के साथ, क्योंकि झारखंड पुलिस ने अभी हाल ही में महिलाओं को सुरक्षा के लिए एक कई जगह नंबर भी जारी किया था, और 31 दिसंबर को जो झारखंड के जो डीजीपी थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था कि जो महिलाओं में जो अत्याचार होता है उसका कंप्लेन सबसे ज्यादा है, और उसका सॉल्व करने के लिए पुलिस पूरी तैयारी की हुई है। लेकिन इस बयान के बाद दूसरे दिन ही इस तरह की घटना रांची के बगल और मांझी इलाके में देखने को मिल रही है, जहां युवती की सर काटकर हत्या कर दी गई है, और पुलिस 24 घंटा हालांकि हो चुकी है, अब पुलिस को कुछ भी हासिल नहीं हो पाई है, चाहे वह शिनाख्त हो या उसका कोई लिंक मिल जाए कि इस तरह की हत्या बिल्कुल नहीं है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो बढ़ेंगे अगले खबर की ओर। खबर साहेबगंज के सदर प्रखंड के लाल बथानी दियारा के आसपास आगजनी की घटना घटी, जिसमें लाखों के नुकसान बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार सदर प्रखंड के लाल बथानी दियारा में मोहम्मद नौशाद के घर में आग की चिंगारी उठी और देखते ही देखते पूरे घर को आग के शोलों में बदल दिया। एक घर से उठी आग के लपेटे में आसपास के कई घर भी आ गए, जिससे कई घर जलकर राख भी हो गए। अच्छी बात यह रही कि इसमें किसी के जान माल के नुकसान नहीं है, और समय रहते यदि घर से बाहर निकल गए। लेकिन बताते चले कि आगजनी की घटना में लाखों का नुकसान हुआ। हालांकि ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। बेड़ो प्रखंड के जरिया पीपर टोली गांव पूर्व मंत्री मांडर विधायक बंधु तिर्की पहुंचे और गांव के 3 दिव्यांग बच्चों के पिता लोदो उराव और मां मंजू राव से मिले और उनके समस्याओं से रूबरू हुए। मौके पर उन्होंने गर्म कपड़े व आर्थिक सहयोग के रूप में 10,000 रुपए नगद दिए। मौके पर उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास होगा कि इस परिवार के लिए तीनों दिव्यांग बच्चों की अत्याधुनिक चिकित्सा उपलब्ध कराने के साथ साथ सरकार की तरफ से प्रत्येक महीना आर्थिक सहायता मिले, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। इन लोगों को कुछ सहयोग करने की जरूरत है। बेसिकली इनको बढ़िया तरीके से चिकित्सा इसका मिल जाए, विकलांग सर्टिफिकेट इन लोगों का बने, और पर मंथ इनको जो सरकार की तरफ से सुविधा हो वो मिलनी चाहिए। इसके लिए हर तरह से प्रयास किया जाएगा। और इनको जो चिकित्सा से संबंधित जो चीज़ें हैं, जैसे कि डॉक्टर देखेगा तो इनको फिजियोथेरेपी वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह कराने के बारे में इनको बताया जाए इसके बारे में। इसी के साथ झारखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।